बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अमान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी डी चौक पर कल रात से बिखरी पड़ी है, कोई उठाने नहीं है। तहरीक इंसाफ को बार बार समझाया गया, बार बार ये बावर कराया गया कि पाकिस्तान हालत मेज़बानी में है, इस मौके पर इंतशार ना फैलाया जाए, मगर तहरीक इंसाफ बाज नहीं आई और एक बार फिर उन्होंने ऐसे मौके को एहतजाज के लिए कैश करवाने की कोशिश की, जिस मौके पर पाकिस्तान में एक हाई लेवल डेलीगेशन बिमा सरबराह मुमलिकत बेलारूस के मौजूद था। तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। उनके जो 10-12-15 हज़ार लोग मौजूद थे डी चौक से मुत्तसिल रोड पर, उन तमाम को क्लियर करवाया गया। और इसमें जो सबसे अनोखी बात थी, जो सबसे मज़ेदार बात थी, वो थी बुशरा या पिंकी पीरनी और अली अमीन गंडापुर का फरार। अली अमीन गंडापुर तो आदि फरार होने के आदी हो चुके हैं। लाहौर के जलसे में वो पहुंचा ही नहीं वक्त से। उसके बाद भी जिस मौके पर भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, रावलपिंडी वो पहुंच नहीं सका। डी चौक गुज़िश्ता बार वो आया और फरार हो गया, और इस बार भी उसने वही रविश अपनाई। तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप में से कोई वहां मौजूद ही नहीं था। चेयरमैन बैरिस्टर गौर या जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ओहदेदार जो जो टेलीविजन चैनल्स की जीनत बनते हैं शाम 7 से लेकर 12 बजे तक, उनमें से कोई भी वहां पहुंचा ही नहीं, मौजूद ही नहीं। तो ये भाग जाने का वतीरा जो है वो कोई नई बात नहीं है। असल कसूरवार, असल बेवकूफ़ कसूरवार वो लोग हैं जो बार 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 बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं। रियासत ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, ब्लड शेड नहीं होने दिया, जिसकी ख्वाहिश लेकर ये पिंकी पीरनी और अली अमीन यहाँ आए थे। तहरीक इंसाफ की पूरी ख्वाहिश थी कि किसी तरह ब्लड शेड हो, मगर रियासत ने ब्लड शेड नहीं होने दिया। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने दी, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस को गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी वज़ीर दाखिला की, वज़ीर आज़म की और पूरी इस टीम की जो गवर्नमेंट को लीड कर रही थी इस पूरे ऑपरेशन को। इस पूरी सिचुएशन पर एक पंजाबी का मकूला बड़ा सादिर आता है कि माया तां रासी जदों थुन्नी बना रासी, यानी जब तक मुंह तोड़वा नहीं लेगा तब तक ये बाज नहीं आएगा। ये तहरीक इंसाफ पर सादिर आता है। तो तहरीक इंसाफ हर बार की तरह मुंह तोड़वाती है और फिर दुम दबक के भागती है और केपीके में जाकर राह फरार इख्तियार करते हुए केपीके में जाकर वो छुप जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, और इस बार भागने की एक बड़ी ज़बरदस्त तौजीह पेश की अली अमीन ने, और वो तकरीबन दिन 1-1:30 बजे के करीब नमदार हुआ मानसेरा में। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने, एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उसने ये दावा किया कि हमारे 800-850-900 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, मारे गए इस सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन में। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो सिक्योरिटी इदारों की ज़्यादा हुई हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तकरीबन 11 से 12 लोग जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो शहीद हुए हैं, और सिर्फ 2 पीटीआई कारकुनान जो हैं उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो मकामी अस्पताल में लाई गई हैं। इसके अलावा ये जो दावा किया जा रहा है 800, 900, 1000, 2000 लोगों के मारे जाने का, उनकी लाशें कहाँ हैं? अली अमीन इसके बारे में नहीं बता सकता। ठीक है जी, लाशें रियासत ने गायब कर दी, उनके लवाहिकीन तो होंगे, केपीके से आने वाले लोग थे, उनके लवाहिकीन होंगे, वो लवाहिकीन कहाँ हैं? वो भी जाहिर नहीं किए। मगर अली अमीन झूठ नहीं बोलता। असल में ये जो मारे जाने वाले लोग हैं, ये जो मारे जाने वाली मखलूक है, ये इंसान है ही। ये बुशरा जो पिंकी पीरनी है उसके मौकलात हैं, और उनको बड़े तरीके से जो हुकूमत की रूहानी फोर्स थी उसने इन शैतानी मौकलात को जो है वासिल जहन्नुम किया है। और जाहिर सी बात है उनकी डेड बॉडीज इंसानी आँख से नज़र आ नहीं सकती, और उनकी जो तदफीन है वो भी इंसानी कब्रिस्तानों में तो होती नहीं है। लिहाजा अली अमीन झूठ नहीं बोल रहा, पीटीआई झूठ नहीं बोल रही, उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, मगर जो रियासत की रूहानी फोर्सेस थी उन्होंने इन शैतानों को जहन्नुम वासिल किया है, और वो आम इंसान आम आँख से नहीं देख सकता। अब इस पूरे तनाजुर में अली अमीन का ये भी कहना है कि जो एहतजाज है, जो सिट इन है, जो धरना है, वो जारी रहेगा।
कहाँ पर जारी रहेगा? इसके लिए भी वही जवाब है कि वो आम इंसानी आंख से वो धरने के शुरा नजर आ ही नहीं सकते। ये धरने के जो शुरा हैं, ये वो शैतान हैं जो पिंकी पीरनी के साथ मुंसलिक हैं, उसके साथ वाबस्ता हैं। वो धरना दे के बैठे हैं डी चौक पे, और वो अभी जो हुकूमत की, रियासत की जो रूहानी फोर्सेस हैं, उनसे नबर्द आजमा है। और जब तक हुकूमत और रियासत की जो फोर्सेस हैं वो इन शैतानों को मार नहीं भगाएगी, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और इनका जो शैतानों का जो सरगना है वो इमरान खान न्याजी, हाल मुकीम अडयाला जेल, जब तक वो इन्हें उठने की इजाजत नहीं देगा तब तक ये धरने पर मौजूद रहेंगे। इस पूरे तनाजुर में जो सबसे ज्यादा सोचने की बात है, जो सबसे ज्यादा गौर की बात है, वो ये है कि ये आम अवाम जो इन सियासी मुफादात की खातिर बार बार भेंट चढ़ते आ रहे हैं, इनको अकल और शऊर देने के लिए हुकूमत क्या करे? हुकूमत का इनके हवाले से क्या प्लान है कि जो नजरियाती जंग है इसके लड़ने के लिए हुकूमत ने क्या तदाबीर अभी तक इख्तियार की हैं? इन लोगों को ये कौन समझाएगा, ये कौन बावर कराएगा कि इस पूरे एहतजाज में तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप शामिल नहीं है? उनको अपनी जान अजीज थी। अली अमीन गंडापुर का बेटा या बेटियां या उसके खानदान के अफराद इस एहतजाज में शामिल नहीं थे, ना वो गिरफ्तार होने वालों में शामिल। बुशरा मानिका, पिंकी पीरनी के बच्चे इस एहतजाज में शामिल नहीं थे, जबकि जो दीगर लोग थे, उमर अयूब के बेटे या उमर अयूब की औलाद या उमर अयूब के जो रिश्तेदार हैं, वो इस एहतजाज में शामिल नहीं हुए। तो जब इनकी आल औलाद आखिरी कॉल पर, उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े अजीम लीडर की आखिरी कॉल पर शामिल नहीं हो रहे, उम्मत मुस्लिमा के अजीम तरीन लीडर के आखिरी कॉल पर उसके बच्चे भी जो हैं वो लानत भेजते हैं और वो भी शामिल नहीं होते, उसके दोनों बेटे और उसकी नाजायज बेटी भी इस कॉल पर शामिल नहीं होती, तो इन लोगों को कौन समझाएगा कि आप अपनी जानों का नजराना किस बुनियाद पर, किस लिए और किसके हुक्म पर जो है वो दे रहे हैं और किस कीमत पर दे रहे हैं? ये रियासत कब अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगी? ये जो रियासत की आवाम की फलाह व बहबूद के साथ साथ उनकी जो नजरियाती काउंसलिंग है, उनकी जो जहनी काउंसलिंग है, उसका फर्ज भी रियासत पर आया होता है। तो रियासत जिस तरह फितनतुल खवारिज के साथ लड़ रही है, लड़ने में मसरूफ है और लोगों को जहनी तौर पर ये आगाही फराहम कर रही है कि ये जो काम कर रहे हैं फितनतुल खवारिज के लोग, PDP के लोग, ये इस्लाम और इसकी सिखाए गए असूलों के बरखिलाफ है, इसी तरह फितनतुल इमरानिया के खिलाफ ही रियासत को प्रचार करना होगा। ये दो चार वज़रा जो हैं, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी कन्विक्शन के जो बातें करते हैं, आकर रटी रटाई एक रूटीन के साथ गुफ्तगू करते हैं, उससे जो सोशल मीडिया का ये पूरा एक तूफान है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इस पर काबू पाने के लिए ऐसे लोगों को सामने लाना होगा रियासत को जो इस मुंह और घोड़े को लगाम डाल सके। तहरीक इंसाफ मासूम लोगों को सामने लाई, उन मासूम लोगों में दरिंदे भी छुपा कर लाई, PDP के लोग भी शामिल थे, अफगानिस्तान से लोग भी इस धरने में शामिल थे। इन लोगों को पकड़ लिया गया, 9 मई को भी पकड़ा गया था, मगर इस पूरी सूरत हाल को अब तक एक वाज़े मैसेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रियासत क्यों प्रचार नहीं कर रही? अगर ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो दलाइल की बुनियाद पर, ठोस सबूतों की बुनियाद पर ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको सामने रखें और आवाम को ये समझाएं, तो यकीनी तौर पर बहुत सारा फ़र्क पड़ सकता है। ये सिर्फ अब सियासी मामला नहीं है, ये एक नज़रियाती जंग है और उस नज़रियाती जंग को लड़ने के लिए रियासत को कन्विक्शन शो करना पड़ेगी, वरना इसका हल मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा। ये एक बार फिर कुव्वत पकड़ेंगे, ये एक बार फिर मरकज़ पर हमलावर होंगे, ये एक बार फिर मार खाएंगे और एक बार फिर वापस भाग जाएंगे।
یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ریاست اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔